वर्ष का 26वां समन्याय इतवार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 28 से 32 तक। तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, नकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु उन लोगों के लिए द्वार खोलते हैं जो अपने जीवन को अर्थहीन और निराशापूर्ण समझते हैं। यह वचन उन सभी लोगों के लिए जो पाप के कारण हताश और निराश हैं। आज का सुसमाचार में हम फारिसियों और पापियों पर आधारित एक उत्तम और सुंदर दृष्टांत को पाते हैं। पिता की आज्ञा या इच्छा और उसका पालन, इसके आधार पर यहाँ 4 प्रतिक्रियाएं संभव हैं। पहला, जो पिता की आज्ञा सुनता तथा उसका पालन ईमानदारी से करता है। दूसरा, जो सुनता परंतु पालन नहीं करता है। तीसरा, जो नहीं सुनता परंतु बाद में जाकर पालन करता है। और चौथा, जो नहीं सुनता और पालन भी नहीं करता है। प्रभु यीशु ने महायाजक और जनता के नेताओं के मन की बात जानकर पापियों के प्रति उनकी भावना, उनकी झूठी धार्मिकता और अपश्चातापी हृदय को देखकर दूसरे और तीसरे प्रकार की प्रतिक्रिया को प्रकट किया है। आइए आज हम इस दूसरी और तीसरी प्रतिक्रियाओं पर मनन चिंतन करें। बेटा पिता को हाँ तो कहता है, परंतु उसके विपरीत कार्य करता है। आदम और हेवा के विषय में हम जानते हैं कि ईश्वर ने उनसे कहा था, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य ही मर जाओगे। नबी योना को नीनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश देने को कहा गया, परंतु पहली बार में उसने विपरीत कार्य किया। ख्रिस्त में मसीही भाई बहनों, एक बेटा पिता को ना कहकर बाद में पश्चाताप करता है और उस कार्य को पूरा करता है। बाइबल में हम नीनवे के लोगों को पाते हैं जिन्होंने पश्चाताप किया और कुमार्ग छोड़ दिए। राजा दाऊद ने अपने गलत कार्य पर
पश्चाताप किया। पेतरुस ने अपने अस्वीकार पर आंसू बहाकर पश्चाताप किया। यीशु के साथ क्रूसित डाकू ने अपने पापों के प्रति पश्चाताप करता है और अपने लिए स्वर्ग का रास्ता सुनिश्चित कर लेता है। इन सभी ने अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया और अपने जीवन में बदलाव लाया, और इस कार्य के फलस्वरूप इन्हें जीवन में आनंद, शांति और मुक्ति मिली। पश्चाताप हम सभी के लिए एक वरदान है, क्योंकि हम सभी पापी हैं। जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे तो हमें नया जीवन मिल सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं हमें पश्चाताप करने के लिए कहते हैं। और पश्चाताप का उन्होंने प्रेरित कार्य के समय लोगों को सुसमाचार सुनाया था, और उन्होंने कहा था, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार हमें प्रेरित करता है कि हम सदैव ईश्वर की इच्छा पूरी करें। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। और यदि हम भटक जाएं तो प्रभु यह कहता है, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि एक पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु के समान पिता परमेश्वर की आज्ञा मानें, साधारण जीवन बिताएं तथा दूसरों को प्यार देते हुए प्रभु से अच्छे फल की कामना करें।